ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किस तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लाइफ से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हम किसी के निमंत्रण में गए, किसके निमंत्रण में गए, किसी के निमंत्रण में गए। कोई मौसा के निमंत्रण में जाता है, कोई मौसी के निमंत्रण में जाता है ना, सॉरी मौसी के निमंत्रण में जाता है, मौसा तो बाद में बनते हैं, ठीक है। तो कोई अपने बुआ के निमंत्रण में जाता है, तो कोई अपने मामा के निमंत्रण में जाता है। इस तरीके के सभी लोग निमंत्रण में जाते हैं। तो वहां पर तो आप पक्का खाना तो पक्का खाते होगे। खाना पक्का खाते हो नहीं खाते हो, कौन सा खाते हो, पक्का खाते हो कच्चा खाते हो, पक्का खाते हो। पक्का मतलब जैसे पूड़ी हो गई, पनीर हो गया, ये सब जितने भी खाना होता है आप खाते हो नहीं खाते हो। तो जो खाना आप लोगों ने खाया, तो वो खाना कहां से खाया, मुंह से। कहां से खाया, मुंह से। तो मुंह से वो कहां गया, अमाशय में। अमाशय मतलब पेट में गया। कहां पर गया, पेट में। तो उसके अंदर कोई भौतिक अभिक्रिया तो हो नहीं रही है। कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो वो भी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम लोग तो देख नहीं सकते, है ना। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमें दिखाई नहीं देती। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमें दिखाई नहीं देती। पहली बात बच्चा, ये आपका शुरुआती लेसन है, इसमें आपको जुड़कर पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। कुछ भी कोई भी बात बीच में नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर देखो, चाहे मुझे देखो चाहे कैमरे को देखो, लेकिन आप जिधर देखोगे, चाहे मुझे देखोगे तब भी मैं दिखाई दूंगा और कैमरों को देखोगे तब भी मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खा के जो आप गया, पेट में गया, तो खाना क्या हुआ, पच गया जाकर, ठीक है। तो पचने के बाद वो एनर्जी में बदल गया, कुछ कहां से निकल गया, पीछे से निकल गया, ठीक है। तो वो जो अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। फिर उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारी अभिक्रियाएं और देखी होंगी। मैं थोड़ी सी एक अभिक्रिया और बता दूं जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जो अपने आंखों से आप देख नहीं सकते। जैसे फिर उसके बाद एक और रासायनिक अभिक्रिया, जैसे दूध से दही का बनना, मट्ठे का बनना, ये भी एक क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप देख सकते हो, हैं। हम तो वही देखते हैं कि भैया एक भगोनों में हम दूध लिए बैठे हैं, पका वाला एकदम लाल लाल दूध, फिर उसके बाद उसके अंदर घुमाते हैं इस तरीके से, है ना। देखा, मथानी को देखा कि नहीं देखा। फिर उसके बाद मथानी को पूरी तरीके से ऐसे करते हैं, उसके अंदर अब केंद्रीय बल लगाते हैं पूरी तरीके से, है ना। जैसे अब केंद्रीय बल लगता है तो पूरी तरीके से अंदर अंदर घूमता है, तब जाकर एक क्या निकलता है, घी निकलता है, ऊपर ऊपर करके जो बात आती है। बनाया किसी ने यहाँ पर बनाया है, क्यों घी बनाया है किसी ने, मट्ठा से, दूध से घी बनाया है, किसने बनाया यहाँ पर, बिटिया बनाओ तुम पीछे। बनता है तो देखा है, बनते हुए देखा है मट्ठा, घर में बनता है यार, यहां थोड़ी ना लाओगे बनाने के लिए, है ना। तो तुम लोग नहीं बनाते तो बनते हुए तो देखा होगा। तो ये तो देखा होगा कि हम पता लगा कि दूध चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं भैया बस हम घूमने वाले हैं अभी। फिर उसके बाद कहेगा दूध नहीं बस हम घूम चुके हैं। फिर कहोगे कि नहीं सर, घूमने के बाद फिर कहोगे, वो दूध चिल्लाएगा बस बस थोड़ी देर, बस बस देखो ऊपर दूध वो आ रहा है, बस घी आ रहा है, थोड़ी देर बाद घी आने वाला है। वो ऐसे कहता है क्या, पता नहीं। बस ये हमें पता चलता है कि घुमाने पर, यानी अगर मैं उसको उस मथानी को घुमाऊंगा, मथानी से क्या होगा बच्चा, दूध घूमे, मतलब दूध पूरी तरीके से गोल गोल घूमेगा। तो घूमने के बाद जो बाद में हमें निष्कर्ष मिलता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट में हमारे साथ घी और घी के साथ क्या बनता है, मट्ठा बनता है या दही बनता है। क्लियर है इतनी बात। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं या वह प्रक्रिया होती है जिसमें होने वाली, है ना, जिसमें होने वाली अन्योन अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं जो हमें क्या हो बच्चा, दिखाई ना देती हूं, वो हमें दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो बन जाती हैं, और वो हमें पता नहीं रहता कि क्या बना इसमें। रासायनिक अभिक्रिया में ये भी नहीं पता चलता कि क्या हमने बनाया, है ना। मान लो किसी ने बहुत पहले मान लो किसी ने दूध को ऐसे घुमाया होगा, घुमाने के बाद देखा वो ऊपर कुछ निकल रहा, है ना, कुछ निकला। फिर निकलने के बाद उसको देखा कि हाँ इसका स्वाद कुछ, जो घी निकला घी का स्वाद कुछ अलग हुआ। फिर उसके बाद जो मट्ठा हुआ, मट्ठे का स्वाद थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगा, उसका स्वाद थोड़ा सा अलग लगा, उसका स्वाद थोड़ा सा अलग लगा। तो फिर बाद में उसके काम के तरीके से हम लोगों ने उसका नाम दे दिया।
बात समझ में आई ना। उसके काम के तरीके से हम लोगों ने नाम दिया और फिर बाद में बताया कि हाँ, जब हम दूध को घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो जाकर हमें घी मिलता है, फिर उसके बाद दही भी मिलता है, फिर उसके बाद मट्ठा भी मिलता है। क्लियर है ना। तो हमें पता चलता है कि हाँ रासायनिक, और रासायनिक अभिक्रिया में हमें यह क्लियर नहीं हो पाता कि हाँ ये चीज हम बनाएंगे, है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो पहले से ही पता होती हैं। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया में होती क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होती हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं बच्चा, लिख रहा हूं मैं। मान लो मैंने लिख दिया सोडियम, क्या लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिख दिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बाद में जो प्रोडक्ट बना, जो बाद में हमारे पास क्या बना, निष्कर्ष निकला, क्या निकलेगा, वो निकलेगा बच्चा सोडियम, क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में हमें मिलेगा जल, क्या मिलेगा, जल। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कुछ इस तरीके से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से जानने के लिए हमें क्या पता चला, देखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोगों ने क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, क्या मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोगों ने क्या मिलाया बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया, ठीक है। अभी सूत्र में मत जाओ, सूत्र अभी आप जैसे बताएंगे आगे के चलते चले जाएंगे, तो उसी तरह मैं सूत्र भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने क्या मिला दिया उसको। तो मिलाने के बाद मिला क्या, मुझे मिलाने के बाद मिला सोडियम क्लोराइड तथा जल मिला, क्या मिला, सोडियम क्लोराइड तथा जल मिला। तो उससे क्या निकलता है, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के जो बीच वाले को देखो ध्यान से, बीच वाला क्या है, हमारे पास एक तीर का निशान लगा हुआ है। तीर के निशान को हम लोग एरो से भी कह सकते हो, तीर का निशान एरो से भी लिखा जा सकता है, और इसको हम बराबर भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जिस तरफ पीछे पूंछ है इस तीर निशान का, इस पीछे वाले पूंछ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। इस हिस्से को क्या बोलेंगे, अभिकारक, क्या बोलेंगे बच्चा, अभिकारक। और जो तीर के आगे वाले निशान जो है, यानी तीर जिस तरफ का तीर का मुंह होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, उत्पाद, क्या बोलेंगे, उत्पाद, है ना। इनकी देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है ना। जिसको कहते हैं कि अगर हम कुछ मिलाएं या कुछ करें, तो करने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो वही बात है कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक पदार्थ को मैंने लिया यहां पर, फिर दूसरे पदार्थ को लिया, दोनों पदार्थ को मैंने मिलाया, मिलाने के बाद हमें एक नया उत्पाद मिल गया, यानी एक नया चीज मिल गया। ये जो घटना हुई तुम्हारे साथ, ये जो घटना हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। इसी में किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताओ, इतनी बात समझ में ना आई हो तो बताओ, आ गई ना। तो अगली हेडिंग डाल दो बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग हेडिंग डाल दो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें बहुत सी सारी चीजें हैं बच्चा, सीखने को आपको मिलेंगी। और लिखो बच्चा, इसमें वे अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया में लिखना वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के अणुओं
जिनमें पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने कि वे अभिक्रियाएं, क्या लिखा? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के अणुओं के संगठन, यानी पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलना भी है सबको एक साथ, ठीक है? मैंने क्या कहा? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी लोग एक साथ बोल जाओ। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे करके लिख लो, ये जैसे करके आपको एक सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है? अगर मैंने यहां पर थोड़ा सा कैमरे के नजर में आने के लिए लिखा है मैंने ये, क्यों? क्योंकि अभी आगे लिख देता दिखाई नहीं देता। ये हमको लगता है यही नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, इतना दिख रहा है ये, तो देखो ध्यान से, तो ये दिख रहा है, तो फिर आप लोग सीधा लिखो। अगर आपके उसमें सीधे आ जाए तो ठीक है, आपकी कॉपी में आपको सीधा लिखना है। ये जो न दिख रहा हो बता देना, मैं आपको बोल दूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर करके लिखना है सोडियम क्लोराइड तथा जल, यानी प्लस जल। ये जो मैंने लिखा है वो आपका रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हो जाए बता देना। हो जाए बता देना। हो गया? हो गया? बढ़े आगे, देखो ध्यान से। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को और किस ढंग से लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को और किस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं, है ना? रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है रासायनिक समीकरण। किसका नाम क्या होता है बच्चा? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं। वो तो मैंने पहले बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में आपका एक अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक मतलब क्या होता है बच्चा? कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता हो? भाग लेता हो। मतलब वो भाग लेता नहीं कि मतलब देखते ही भाग जाता हो, वो वाला नहीं। मतलब जो क्या करता हो? साथ में भाग लेता हो, मतलब उसमें हिस्सा ले रहा है। तो वो जो अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया वो जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। अब फिर उसके बाद एक आता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो कि वो क्या हो? जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है, क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो इसमें आप लोगों की अगली हेडिंग, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगली हेडिंग हो जाएगी
अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। 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 अभिकारक में लिखो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। हो गया? उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे करके लिख लेना आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। नहीं तो आप लोगों ने ऊपर लिखा होगा, बनाया कि नहीं बनाया उसमें, तो आप ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप बता देना कि ये जो क्या नाम है, तीर के जो इसका पूंछ होता है, पूंछ के पीछे जो भी लिखा हो वो क्या होता है? आपका अभिकारक होता है, ठीक है। और पूंछ के आगे यानी जिस तरफ तीर का मुंह हो उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो अगली हेडिंग डाल दो उत्पाद, अगली हेडिंग डाल दो उत्पाद। उत्पाद क्या होता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसा कर लो, ठीक है, हाँ। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये बच्चा देखो ध्यान से, वे अभी ये जो मिलकर आपस में एक नए पदार्थ बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, तो ये उत्पाद होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों मिलकर ही तो बनाएंगे नए पदार्थ ना। बात समझ में है ना? जो नए पदार्थ बनाएंगे उसी को तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये दोनों मिलकर ही तो बनाएंगे। अगर अभिक्रिया में यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है ही नहीं तो उत्पाद कहाँ से बनेगा? बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक है ही नहीं, मतलब ऊपर वाला रहेगा ही नहीं, तो उत्पाद कहाँ से बनेगा? बात समझ में आया नहीं आया? अगर बाबू हम लोग कुकर में दाल नहीं डालेंगे तो बाद में दाल बनेगा कहाँ से? पक्की दाल कहाँ से बनेगी, है ना? अगर मान लो हम आटा ही नहीं सानेंगे तो रोटी कहाँ से बनेगी? क्लियर है ना? आटा को सानने से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, उसको मतलब जो आटा होता है उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको गूंथेंगे। और जब मैंने गूंथा ही नहीं उस आटे को तो उसमें रोटी कहाँ से बन जाएगी वो, है ना? तो पहले गूंथना पड़ता है। गूंथना मतलब जो आप क्या करोगे, पहले उस रासायनिक अभिक्रिया में लाओगे उसको, यानी उसको अभिकारक बनाओगे। अभिकारक बनाने के बाद उससे रिएक्शन कराओगे आपस में, तब उसके बाद आपका जो बनेगा, तब जो आप रोटी बनाने की कोशिश करोगे, नया उत्पाद बनाओगे, तभी नया उत्पाद बनेगा। बात समझ में आई ना? तो पहले आपको अभिकारक लाना पड़ेगा, और जैसे ही आप अभिकारक लाओगे तभी आपका उत्पाद बनेगा, नहीं तो बिना अभिकारक का उत्पाद है ही नहीं, है ना? और हम जब उत्पाद बना होगा, अगर कोई कहे उत्पाद है तो क्या बोलेंगे? अगर उत्पाद है तो उसमें जरूर आपका क्या होगा, अभिकारक होगा, तभी उत्पाद बना हुआ है, नया पदार्थ बना हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? तो पहले मैंने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बच्चा? वे अभिक्रियाएं जिनमें जिन पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहती हैं। छोटी परिभाषा है, ज्यादा बड़ी मैंने लिखवाई नहीं है। ठीक है ना? याद हो जाएगा कि नहीं? याद हो गया? याद हो गया सबको? एक बार बोल जाओ सभी लोग।
कम से कम जोर जोर बोलोगे, जो कम से कम कैमरा जो यूट्यूब में देखेंगे वो तो लगेगा कि हाँ है कोई सामने, नहीं तो कहेंगे सर ऐसे ही खाली देख रहे थे उनको। जोर जोर बोलो कम से कम। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है फिर? हाँ, और उत्पाद क्या होता है फिर? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगली बात आती है, हम लोग अगली बात की करेंगे रासायनिक समीकरण की। किसकी बात करेंगे? रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग डाल दो, रासायनिक समीकरण क्या है ना? हेडिंग डाल दो रासायनिक समीकरण। अभी तक बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया की, अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? सही है, रासायनिक समीकरण रासायनिक है कि रासायनिक है? रासायनिक, सही है ना? लिखो बच्चा, अभिक्रिया में अभिकारकों, अभिक्रिया में अभिकारकों, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा अभिक्रिया में अभिकारकों तथा अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद का नाम, उत्पाद का नाम, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद का नाम लिखने, उत्पाद का नाम लिखने के स्थान पर, लिखने के स्थान पर, लिखने के स्थान पर रासायनिक सूत्र, रासायनिक, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र से, रासायनिक सूत्र लिखने से, ऐसा लिखो, लिखने से, रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है, रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बताया बच्चा? अभिक्रिया के अभिकारकों, यानी अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों, है ना? लिख लिया ना सभी लोगों ने? लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया सभी लोगों ने? लिखा नहीं लिखा? पीछे बच्चा लिखा? लिख लिया ना? थोड़ा सा स्पीड बनाओ, मैं 2-3 बार वैसे भी बोल देता हूं, ठीक है? आप लोग लिखने की कोशिश किया करो जल्दी से थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आप लोग पेपर, ये अभी से स्पीड बनाओगे तो पेपर छूटेगा नहीं, नहीं बाद में कहियो भैया हम पेपर छोड़ के चले आए, है ना? स्पीड की ना होने की वजह से ऐसा हुआ है अब की बार, इसीलिए बता रहा हूं मैं, है ना? शिकायतें आई हैं, लड़कों ने दिया है शिकायत कि भैया जी पीछे के 6 नंबर छूट गए, तो वो ना होने पाए, ठीक है? और एक बात और है, मैं अभी से आपको बता दूं, अगर आप जब कभी भी गणित का पेपर देने जाओ तो गणित का हमेशा कम से कम सबसे बड़ा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, मतलब 6-6 नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले। अगर मान लो 6 छूट जाए दिक्कत ना दे, लेकिन जो 6-6 नंबर वाले अगर 2 छूट गए तो दिक्कत हुई, है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को कभी भी अगर गणित का पेपर देना तो कम से कम 6 नंबर से स्टार्टिंग करना, ठीक है? गणित के पेपर में आप लोगों को ये ना रहे कि सर जी हम एक नंबर पहले करते रहे वही हम छूट गया, है ना? ये ना होने पाए, क्योंकि बहुत मुझे मिली हैं शिकायतें अभी वाले उसमें। तो मैंने क्या कहा बच्चा कि वे अभिक्रियाएं, मैंने क्या कहा? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम, है ना? अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम लिखने के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं बच्चा? उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना? रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है, रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से बोलेंगे, मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर आप लोग सुनोगे, फिर सुनो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा, फिर सुनो, फिर उसके बाद आप लोग बोलोगे, मैं सुनूंगा, ठीक है? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अभिक्रिया में, यानी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद, है ना? अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद लिखने से, है ना, क्या का नाम लिखने से जो, है ना, जो सूत्र का निर्माण करते हैं, जो रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं या जो रासायनिक सूत्र से लिखते हैं, है ना, जो रासायनिक सूत्र से क्या करते हैं बच्चा हम लोग लिखते हैं,
या लिखने से जो समीकरण बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? क्लियर? जो मैंने लिखाया है एक बार उसको हम लोग बोल देते हैं, फिर उसके बाद फिर से सुन लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि वे अभिक्रियाएं, है ना, या कह सकते हो कि वह अभिक्रिया, क्या मैंने लिखवाया? वह अभिक्रिया बोला ना, है ना, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद, है ना, उत्पाद का नाम लिखने पर, है ना, लिखने के स्थान पर जो रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है, रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? एक बार फिर से मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों का नाम, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम के लिखने के स्थान पर, है ना, लिखने के स्थान पर रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हुआ? याद हुआ सबको? नहीं याद हुआ? बोल जाओ। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे, इसी को जैसे कर दें, जो सामने लिखा है इसी को जैसे कर दिया जाए, है ना। अभी तक तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताया। अभी तक क्या बताया मैंने? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताया। अब हम बात करते हैं इसकी रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, सूत्रों के हिसाब से कैसे लिखेंगे, उसकी बात करते हैं हम लोग। मान लो मैंने क्या कहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NaOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस फिर उसके बाद मैंने कहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैंने क्या कहा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम लोग क्या करेंगे बच्चा? रिएक्शंस करेंगे, मतलब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा H2O। कर लो इसको, ये उदाहरण है इसका। ये इसका उदाहरण है। ये उसका उदाहरण है बच्चा। ठीक है, कर लो जल्दी से। ठीक है, हो गया? हो गया? पक्का? याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ? याद हो गया सबको? इधर आगे पीछे शुरुआत से नहीं याद हुआ? केवल यही नहीं याद हुआ? केवल यही नहीं याद हुआ? ठीक है, शुरुआत वाला याद है सभी लोगों को, है ना। तो केवल यही वाला नहीं याद है तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम लिखने के स्थान पर, है ना, के लिखने के स्थान पर रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है ना, रासायनिक सूत्र लिखने से जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर बराबर करके लिखा जाएगा यानी उससे रिएक्शंस करता है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका H2O बनता है यानी जल बनता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे आगे क्या बात करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलन करना यानी संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। मैं परिभाषा इसकी नहीं लिखवाऊंगा, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग हेडिंग डाल दो, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर किसी को अगर परिभाषा की जरूरत हो जाए तो बता दो, नहीं तो हम उसको कर देंगे।
देखो बच्चा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है पहले सुन लो, है ना। कहने का मतलब मैंने क्या किया, एक अभिक्रिया लिखी। मैंने क्या किया, एक अभिक्रिया लिखी। मैंने अभिक्रिया लिखी बच्चा क्या, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू मैंने लिखा MgO। मेरी बात ध्यान सुनना, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू मैंने लिखा MgO, नॉट MjO, है ना। मैंने लिखा MgO, ठीक है। Mg को हम लोग कहते हैं बच्चा क्या, पीछे Mg को मैं क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीज नहीं कहते, ये मैग्नीज होता है Mn, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना। कभी कभी होता है, वैसे अक्सर हो जाए तुम्हारे लोगों के साथ तो बात दूसरी है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मैग्नीशियम को आदमी, आधे लोग मैग्नीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर है, तो याद रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। बच्चा इसको क्या कहते हैं आगे, O2 को, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कहते हैं। अच्छा, इसको पूरे नाम को क्या कहते हैं, आगे वाले क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सही है, पक्का सही। जो ये बोली है कहा सही बोली है, ये सब तुम सही बोल देखो, सही बोली नहीं, पक्का सही है। पीछे मैग्नीशियम ऑक्साइड सही है, नहीं सही है भी नहीं भी है कि नहीं, ये बताओ। है 7 करोड़, जीत गए आप लोग ये Mg वो सही है, यानी इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप लोग 7 करोड़ जीत चुके हैं, आप लोग घर जा सकते हैं ठीक है तो ये आपका 14वां सवाल था, आप लोग जीत चुके हैं। तो आप लोग यहां पर हम आते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है संतुलित कैसे होता है ना। अब बात आती है कैसे संतुलित कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग संतुलित करते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारे पास Mg यहां पर कितना है, Mg कितना है, Mg कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, 1 है। Mg कितना है, 1। O2 कितना है यहां पर, 2। कितने O है, 2। लेकिन यहां पर O कितना है, 1। यहां पर Mg कितना है, 1। तो यहां पर Mg तो 1 है, यहां पर भी 1 है। यहां पर O कितना है, 2। लेकिन यहां पर कितना है, 1। तो ये जो, अच्छा ये बताओ क्या ये बैलेंस है, दोनों आपस में बैलेंस है, संतुलन में है, नहीं है, ये संतुलन में नहीं है। तो इसको संतुलन को क्या करना पड़ेगा बच्चा, अगर ये संतुलन में नहीं है तो हम लोगों को संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित करने के लिए क्या करने